चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा वेबिनार का टॉपिक रहेगा, हम सभी ई क्लिनिक स्टोर्स कैसे अपने स्टोर की आय को तथा अपने ग्राहकों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस विषय में विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं श्री रामनाथ जी पंकज मेडिकल स्टोर से, और हमारे जो दूसरे अतिथि हैं श्री मेवालाल जी भरत मेडिकल स्टोर से जुड़ रहे हैं, जो हमें इन विषयों पर विशेष जानकारी देंगे। अब मैं आप सभी को आज के विषय के बारे में बताना चाहूंगी, जिनमें हम बताएंगे अतिथि वक्ताओं का परिचय, अतिथि वक्ताओं के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल और वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। अब मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम श्री रामनाथ जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम पंकज मेडिकल स्टोर, जो कि गांधीनगर जिला बस्ती में है। पंकज मेडिकल स्टोर अपने क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से संचालित है। यह 17 अगस्त 2021 से ही ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और अपनी लगन और प्रतिष्ठा से प्रतिदिन 1 से 2 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। यह सक्सेस मंत्र पंकज मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे मरीजों की संख्या में वृद्धि होती है और इसके साथ ही आपके स्टोर की आय बढ़ती है। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिनका नाम श्री मेवालाल राजभर जी है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम भरत मेडिकल स्टोर, जो कि हैसल बाजार जिला संत कबीर नगर में है। भरत मेडिकल स्टोर पिछले 2 वर्षों से संचालित है। यह 10 सितंबर 2021 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं और प्रतिदिन 1 से 2 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। भरत मेडिकल स्टोर ने अपने कठिन परिश्रम से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़ने के बाद अपने ग्राहकों की संख्या में लगभग 2 गुनी वृद्धि की है। यह सक्सेस मंत्र भरत मेडिकल स्टोर द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है मरीजों की संतुष्टि, सही इलाज सही समय पर देना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है। अब मैं इस डिस्कशन में एमएस सर को जोड़ना चाहूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माद्री। सभी नए मेडिकल स्टोर का स्वागत है इस लीडरशिप वेबिनार में, और मैं माफी चाहता हूँ थोड़ी देरी के लिए, टेक्निकल कुछ इशू आ गए थे। तो अब हम लोग सबसे पहले जुड़ते हैं बिना किसी देरी के पंकज मेडिकल स्टोर, जो कि बस्ती में है। तो रामनाथ जी को कनेक्ट करें। तो रामनाथ जी, स्वागत है आपका हमारे लीडरशिप प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सर हमारे सभी जुड़े हुए दर्शकों को बताइए कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बारे में आप सर क्या समझते हैं? कैसे काम करता है? बढ़िया काम है आपका। क्या बढ़िया काम है। ओके, चलिए। तो सर जो मरीज आपके पास आते हैं उनको क्या बताते हैं आप? मरीज को इलाज करते हैं कि दिखाएं, बढ़िया व्यवस्था है, डॉक्टर लखनऊ के हैं सब। जी जी। और विश्वास में लाना पड़ता है पेशेंट को, तब दिखाते हैं। अभी जैसे आपने इतने सारे मरीज को दिखाए हैं, तो सभी मरीजों को आराम मिल रहा है? कुछ को आराम मिला है, कुछ नहीं आए, जो नहीं रुचि समझे बताना आ सकते। तो कुछ भेजते भी हैं, कुछ लोगों को आराम नहीं मिला है। अरे फिर कुछ 100% तो नहीं मिल सकता किसी को। बिल्कुल। तो सर ये बताइए रामनाथ जी, बिल्कुल सर, आपने मतलब किस कारण से, किस वजह से इस क्लिनिक को लिया, मतलब अडॉप्ट किया कि मुझे इसे करना चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा इनकम, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारा सर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र का जो उद्देश्य है वो यही है, आपके मरीजों की संख्या को बढ़ाना और उससे होने वाली दवाओं की आय या बिक्री को बढ़ाना। और ये जाहिर सी बात है, जब आप पेशेंट से बात करेंगे, उनको फिल्टर करेंगे, उनको सही डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आपका जो पर्चा है, पर्चे का जो सेल है वो बढ़ेगा। जहां तक मैं देख पाता हूँ आज भी कई सारे गांव में जितने दूर दूर रूरल मेडिकल स्टोर है, वो कभी अपनी बिक्री का डाटा नहीं रखते। ओवरऑल डाटा तो रखते हैं, बट ये नहीं रखते कि मेरा बिक्री कितना हुआ है ना, इस डॉक्टर से कितना हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीज को रखने लगे तो हमें ये पता चलेगा कि ई क्लिनिक से होने वाली आय कितनी है ना रामनाथ जी? जैसे कि अभी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, तभी तो आपका बिजनेस बढ़ पाएगा कि अगर आप मॉनिटर करने लगे कि मेरे जो मरीज दिखाए जा रहे हैं उनको कितना आराम मिल रहा है, कितना आराम नहीं मिल रहा है, और जो मेरे डॉक्टर्स हैं वो सही तरीके से पेशेंट को देख रहे हैं,
तभी उनको आराम मिलेगा, तभी आपका प्रिस्क्रिप्शन सेल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन सेल का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा लिखा गया पर्चा, है ना रामनाथ जी? जी। जैसे मैं हमने आपकी दुकान पे जब विजिट किया तो ओटीसी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा था, एसी लॉग, डोलो, ये, बट एक कंप्लीट पर्चा बहुत मुश्किल से आता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नहीं बैठता है, सारे क्वैक्स बैठते हैं। तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन भाई बाहरी पर प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, लोकल के नहीं, लोकल के नहीं आते। बिल्कुल सही। तो सर हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं, सारे लोग मेडिकल से बिलोंग करते हैं, 500 रुपए का पर्चा अगर लिखा गया तो 30% का मार्जिन हमें सीधा सीधा मिलता है। 30% 150 रुपए वो हो गए, और प्लस आपको जो फीस से इंसेंटिव मिला के मोटा मोटा 200 रुपए हो जाता है एक प्रिस्क्रिप्शन पे। तो हम इसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्चा कम से कम आपको 200-300 रुपए पर पेशेंट दे के जाए, और ये तभी संभव है जब आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपने मरीजों पे रखें। रामनाथ जी सही कह रहा हूँ ना? नहीं सही कह। रामनाथ जी, मुझे आपका वो इंसिडेंट याद आता है जब मैं आपके पास गया था और आप बिल्कुल आप करना नहीं चाह रहे थे, आप कह रहे थे साहब मुझे भरोसा नहीं है। फिर मैंने आपको सारी चीजें बताई, फिर आपने इसको जिस तरीके से किया वो बहुत बढ़िया, मतलब आपने चीजों को समझा कि मतलब नब्ज पकड़ लिया आपने कि ये काम करने वाला, राइट सर? जी जी, पहले तो हमने ले लिया था भाई, चलो ठीक है, ये काम पड़ा रहेगा। जी, थोड़ा सा सर उसके बारे में बताइए कि आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ ये चीज काम कर सकती है? नहीं लगा क्या, हमने कहा कि भाई इसको भी समय देना चाहिए, आने वाला समय इसी का है। जी जी जी। अभी समय नहीं दे रहे थे, अब समय दिया तो उसका रिजल्ट मिला। तो आप सर जो आपकी 2-3 क्वेरी थी कि आप पेशेंट से कैसे बात करते, कैसे हिस्ट्री लेते, डॉक्टर कैसे देते, मुझे लगता है ये सारी समस्या आपकी खत्म हो गई, आपको पता चल गया। जी जी बिल्कुल। तो सर हमारा जो मेन जो उद्देश्य है यही है कि आपके मेडिकल स्टोर पे कंसल्टेशन के थ्रू मरीजों की संख्या को बढ़ाना, और उसके बाद उनसे होने वाली जो सेल है उसको डबल करना मार्केटिंग के थ्रू। दूसरी चीज है सर, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। जैसे अगर आपका जब इंटरव्यू होएगा तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, और तो जितनी भी आपके कसौंदन एरिया है या बस्ती एरिया में जब भी कोई सर्च करेगा तो उसमें पंकज मेडिकल स्टोर का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, लोकेशन आएगी, और आपका यूट्यूब पे वीडियो भी आएगा। तो नियर बाय कोई भी आदमी अगर ई क्लिनिक के बारे में जानना चाहता है तो वो आपको आसानी से देख सकता है कि ये मेरा यहाँ पे है, मैं जाके दिखा लूं। आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सुविधा सर जी, इसका दायरा बढ़ेगा और इसका दायरा बढ़ेगा। तो सर ये सुविधा बढ़ेगा। जी जी, तो ये सुविधा सर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है एज ए पार्टनर प्रोग्राम, कि आप मेरे पार्टनर हैं। अगर मैं आपके नंबर्स बढ़ाऊंगा, कंसल्टेशन कराऊंगा, तो ऑटोमेटिक वो दवाइयों का बढ़ेगा रेंज, राइट सर? तो रामनाथ जी, आपने जितने भी पेशेंट दिखाए हैं तो एवरेज कितने रुपए की दवा ले जाते हैं आपसे? अब जैसा प्रिस्क्रिप्शन हो उससे दवा बिकती है। अच्छा, नहीं एवरेज मतलब 100 रुपए का पर्चा होता है, 200 ना? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन मतलब 400 का भी होता है, 500 का भी होता है। जी जी जी, ओके। तो सर सारे जो पेशेंट आपने देखा है सारे दवा ले जाते हैं? हाँ, लगभग जितना हम दिखवाए हैं लगभग ले आते हैं, ये नहीं कि दिखा के बहुत अच्छी बात। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने ये बोला है कि मैं दवा नहीं लूंगा, उसने दवा लेके गया हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पेशेंट के पास भी जो है कॉल जाए और पेशेंट से पूछा जाए कि और पेशेंट भेजें वो, और ठीक है कैसे हैं, उनके पास भी फोन जाना चाहिए पेशेंट के पास। बिल्कुल सर, पेशेंट के पास फोन जाता है। डॉक्टर श्रद्धा से हम आपकी कॉल कराएंगे, माधुरी मैम इसे नोट करें। इसके खत्म होने के बाद डॉक्टर श्रद्धा से मैम सर का एक कॉल कराइए और उनको ये पूरा प्रोसेस बताइए किस तरह से पेशेंट दिखा चुके हैं 1 महीने के अंदर। जी बिल्कुल, जो पेशेंट दिखा चुके हैं उनसे बात किया जाए, वो और उनको फायदा है तो ठीक है, नहीं फायदा है तो फिर से मिलें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या और पेशेंट को भेजे उस माध्यम से। जी जी बिल्कुल।
नहीं, बहुत अच्छा विचार है आपने। जो पेशेंट ये को सब रिलीफ चीजें। है उनसे हम जरूर बोलें कि आप दूसरे पेशेंट को भी लेके जाइए, और आपके थ्रू भी हम मतलब हाँ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पेशेंट दिखाए। बिल्कुल सही। तो एक जी, आखिरी हम मेहनत सवाल है कर ही रहे हैं। रामनाथ जी। जो जो बिल्कुल पेशेंट ठीक हो रहा है वो भी मेहनत करे। बिल्कुल। तो रामनाथ जी, अगर कोई ई क्लिनिक के बारे में नहीं जानता और आपकी दुकान पे आता है, तो कैसे आप उसे मोटिवेट करते हैं कि आप ई क्लिनिक पे दिखाइए? अब जैसे आता है मेरे पास दवा लेने आता है, भैया हमको बुखार है, ये है वो है, तो भाई अगर उसके पास मोटिवेट हो जाता है हमारे द्वारा तो दिखवाते हैं इसको। अच्छा, दूसरे भाई ऐसे कई पैसा भी सारे तो किसी के मरीज। पास होना चाहिए, पेशेंट के साथ में आया हो। जी जी, उसको भी भाई बताते हैं। पेशेंट घर पे है, कोई दूसरा लेने आया है दवा, जी जी तो बताया जाता है भैया दिखा, तो जो है हम दवा दे देते हैं, नहीं ठीक हुआ तो लाके दिखा दीजिए, हम दिखवा देंगे। जी जी। ओके। मोटिवेट किया जाता है पेशेंट को। जी जी। तो रामनाथ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इस पद्धति को नहीं जानते, तो अगर वो आते तो फिर उनको कैसे समझाते हैं आप? नहीं, जानना पड़ता है, बताना पड़ता है। बताना पड़ता है। जानते तो नहीं है, जी जी कैसे दिखाएं कहाँ बैठेंगे, बताना पड़ता है। भाई जी मोबाइल से ही सुविधा है, जी उनसे जी बात करेंगे तो देखेंगे, जी जी बताना पड़ता है। जी जी। और पेशेंट को विश्वास लेना पड़ता है। बिल्कुल। पहले हम नहीं, विश्वास बिल्कुल दिलाएंगे सही। तभी हम पेशेंट विश्वास करेगा, भाई कैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब सही। ले लेंगे तो वहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेंगे मरीजों के साथ में, तो मरीज जरूर आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो फीस अदा कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें सही इलाज और सही दवा दें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मरीज फीस देने के लिए मना नहीं करता है, वो सिर्फ ये बोलता है साहब इलाज अच्छा करिए, गांव में ज्यादातर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। श्वेता मैम, एक बार मेवालाल जी को कनेक्ट करें। मेवालाल जी नमस्कार। तो सर, हमारे सभी मेडिकल स्टोर को बताएं कि ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से आप क्या समझते हैं और आपको क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती है, ताकि जो और जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे जानकारी प्राप्त कर पाए। ऑनलाइन चिकित्सा में से सर मरीज के समय और पैसे दोनों बचत हो जाती है। अगल बगल के जो स्टोर वाले हैं जो दिक्कतें बताते हैं उसके हिसाब से उनको दवा दे देते हैं। जी किसी को कुछ रिस्पांस मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है। जी और ऐसे ही हम अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर पेशेंट को दिखाते हैं तो जो उसका रिस्पांस मिलता है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल। आदमी का उस पर विश्वास बढ़ता है, दूसरे लोगों से भी कहता है वो कि जो है कि आ करके दिखाए, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ऑनलाइन चिकित्सा में से सर अच्छी व्यवस्था है। तो अभी जो मरीजों को आप दिखा रहे हैं उनको प्रॉपर आराम मिल रहा है? हाँ, काफ़ी दूर दूर के मरीज आ रहे हैं सर इस समय। कई लोगों का चल रहा है ट्रीटमेंट सर। चंदेल सर देख रहे हैं, एक पेशेंट हैं, काफ़ी कंडीशन उनका खराब था लेकिन इस समय सही हो गया, लगभग 50% से भी ज़्यादा सही हो गया सर। तो घर आपका वाले इंतजार भरोसा, कर रहे थे। आपका भरोसा बढ़ा कि नहीं, सबसे पहले ये बताइए। नहीं, भरोसा तो बड़ा है सर। हाँ, क्योंकि आपका भरोसा बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके भरोसे पे आपके इलाके के लोग भरोसा करते हैं ना, आप पे भरोसा करते हैं, तो जी तभी सर, वो आदमी लेते हैं। जब थोड़ा सा इधर उधर देख के परेशान हो जाता है तब जी उसको समझाने पे अच्छे समझ में आता है उसको। और ऐसे ही बिल्कुल। जनरल उसको कह दिया जाए जी दर्द बुखार दिखवा दे तो सोचेगा कि अपने फायदे के लिए कह रहे हैं कि इनसे दिखवा दो उनसे दिखवा दें। नहीं सर, अगर जो और नई जब आप। परेशान हो जाता है इधर उधर दिखवा जी चुका है तो उसको आराम से वो दिखवा लेता है। बिल्कुल। अगर आप नई पॉलिसी देखें जिसमें हम लोगों ने बोला है कि हम आपके लोकल डॉक्टर्स को भी जोड़ेंगे, तो उसका मकसद यही है जी कि आप सही पेशेंट का चुनाव करें किसको दिखाना है। क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार तो आप ही जी दिखा जी लेंगे, वहां तो दिक्कत नहीं है। बट ऐसे पेशेंट को जी जिसको पीठ में जी समस्या है 10 दिनों से, सर में दर्द है, किसी फीमेल को प्रॉब्लम है, किसी जी बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे मरीजों को आपने दिखाना है। जी क्योंकि ये मरीज आपके पास 10 से 15 दिन रहते हैं, और इसके पीछे का रीजन जी क्या है जी कि जी जब ये मरीज 10-15 दिन रहते हैं, आपके साथ प्रॉपर कनेक्शन में रहते हैं, प्रॉपर दवा ले जाते हैं, तभी वो ठीक होते हैं। जी जी लेकिन कोई भी जी मरीज सर। जिसको 10 से 15 दिन या 6 महीने से बीमारी है, आपको लगता है वो एक खुराक में 1 दिन में ठीक हो सकता नहीं नहीं, बिल्कुल है नहीं। ना? तो तो वही जो पेशेंट एक बार दवा ले जाता है उसको रिस्पांस मिल जाता है, दोबारा जरूर आएगा वो। बिल्कुल तो बिल्कुल इसके लिए है कि हम वो जिस डॉक्टर को दिखाना है वास्तव में उस डॉक्टर को दिखाएं, भले ही बिल्कुल। थोड़ा महंगा पड़े, उससे फीस थोड़ा से कम ही ले,
ये बिल्कुल आराम हो जाएगा। फिर जो है कि चलिए 200 फीस है तो आप 150 दीजिए, आपको आराम मिल जाए, दोबारा वो आएगा दवा लेगा, तो कहीं न कहीं मेरा तो उसमें मैनेज हो ही जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल देखिए फीस लेना बहुत जरूरी है, प्लस हमने ऑर्गेनाइजेशन एक सुविधा भी दे रही है कि अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट जी कई सर। बार आके दिखा गया है, फीस लेकर पूरी दवा भी ले गया है, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जी, कुछ करना चाहिए, तो फिर आप सीनियर डॉक्टर को भी रिफर कर सकते हैं, तो जी, जी। उसकी फीस नहीं पड़ती है। तो जब आप सीनियर डॉक्टर को रिफर करेंगे तो ये हमारे लिए एक सुविधा है कि हम ये समझ पाए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी जो इस मरीज को आराम नहीं मिल रहा है। उसमें हमें ये भी जी, निकल के कोई केस ऐसा निकल आए, कोई ऐसी बीमारी निकल आए जिसमें उस मरीज को मदद मिल सकती है, कोई सर्जरी निकल आए। जैसे कई जी, बार ऐसा होता है कि अचानक से पता चलता है कि इनको ये बीमारी है, तो उस तरह का जी, जी। कुछ निकल आए तो मरीज जाके कम से कम आसपास के हॉस्पिटल या किसी और बड़े जाके अपना इलाज तो करा सकता है। जी सर, एक घटना आपको बताते, चंदेल सर को, एक पेशेंट को सर दिखवाए, जी तो उसको गैस बन रहा था और उसके बाद डॉक्टर साहब ने देखा तो उसके हाथ पैर में भी सूजन और चेहरे भी सूजन आ गई थी। जी जी तो उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी, 5 दिन बाद कंसल्टेशन करवा लीजिएगा। जी जी उसके बाद अल्ट्रासाउंड लिखे थे, ईसीजी और जाँच, और भी 2-3 जाँच थे। जी तो जी जाँच करवाने के बाद बहुत सारे दिक्कतें उसको निकली। उसके पित्त की तैलीय पथरी 3 और 5 एमएम की थी। जी। उसका जो है कि हार्ट की भी दिक्कत थी। ओके शुगर हाई लगभग 500 से प्लस था। बीपी ओके। उसका जो है चेक किया गया तो लगभग 198-99 के आसपास था। जी जी पूरे पूरे शरीर और हाथ पैर बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग फूल गया था। वो कहे कि देखिए अगर तो 4-5 दिन में रिस्पांस मिल जाएगा तो अच्छी बात है। जी जी तो जब जाँच होके आए फिर दोबारा सर को दिखाए और लगभग 1000 से 1500 की दवा लिख के, जी। तब जाके सूजन डाउन हो गया। लगभग मरीज अपने पैर से चल के आ जा सकता है फिर। तो आप सोचिए सर कितनी अच्छी बात है, अब वो अपने गांव में अपने आसपास के लोगों को बताएगा। और जी, जरूर आप चूंकि सुविधा देखिए बिल्कुल सही सर्किल कंप्लीट हुआ है कि अब आपका मेडिकल जी। स्टोर बिना शहर जाए हुए इलाज की सुविधा प्रदान कर रहा है अब आपके लोगों सर सर उस कंडीशन को देख के हम आश्चर्य में थे और हम खुद उसको बार-बार सलाह दे रहे थे कि को। आप दूसरे जगह कहीं ले जाके एडमिट करवा दीजिए इनको, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन में आ गई हैं और जी किसी दिन कुछ हो जाएगा तो हमें बचा देंगे। वो तैयार ही जी नहीं हुआ कहीं जाने के लिए। कहे नहीं जी हमें ऑनलाइन किसी डॉक्टर से दिखवाइए, हम कहीं जा नहीं पाएँगे, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल जाने के मतलब कितना रुपए लग जाएगा, कितना दिन रोक लेंगे। बिल्कुल सही। तो हमने कहा चलिए अच्छा ठीक है, तो जाँच करवाएँ सर, इलाज चल रही सर, लगभग बहुत अच्छे कंडीशन में इस समय आ गई हैं। नहीं बिल्कुल सही है सर, ग्रामीण मरीजों को बड़ी दिक्कत होती है, शहरों में मैंने देखा है आके बेचारे वो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लाते हैं, एक डर ये भी जी, रहता है। जी। अच्छा जी, ऑनलाइन में क्या है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी तरह से पारदर्शिता है। आप डॉक्टर जी, को दिखाइए, फीस लीजिए, दवा आपके सामने मिल रही है, डॉक्टर जी, से आप बात भी कर सकते हैं। और जी, ये भी सुविधा है कि जो भी लखनऊ के डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं अगर आपको जी, लखनऊ आना हो। हम उस पे भी आपकी मदद करते हैं। माधुरी मैम के जी, थ्रू जी, आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से बात करते हैं कहाँ पे एडमिट कराना, मगर वो सुविधा आपको पहले से हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं कि आप यहाँ पे भर्ती करा सकते हैं। उसका कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं है, एक जब सलाह है, एक सहायता अल्ट्रासाउंड है। हुआ अल्ट्रासाउंड जी अल्ट्रासाउंड हुआ सर, राइट साइड में 192 एमएल पानी था ओ फेफड़े में, राइट साइड में दूसरी तरफ 50 एमएल था। जी तो डॉक्टर साहब कहे कि दिन भर में कम से कम 1.5 लीटर से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। जी जी जो जिस तख्त पे सोती हूँ उसके कम से कम उधर डबल ईंट लगा के ऊंचा करके सोए, जी पैर को बराबर करके रखें। जो बिल्कुल। सलाह दी है उसके हिसाब से लोग काम कर रहे हैं सर, रिस्पांस मिल गया अच्छा है सर। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा इंसिडेंट आपने बताया, और इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी कि जी। हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। चंदेल सर कम से कम मान लीजिए सर 15 मिनट टाइम दिए थे। जी और एक ईयरफोन पे उनके लड़के थे, एक पे हम थे। दोनों लोग अच्छे सलाह लिए, उनसे पूछे सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। हो सकता है नहीं हो सकता सर, कैसे क्या किया है, बहुत परेशान है सर, वो रोने नहीं लगे। सर बिल्कुल तो नहीं समय नहीं की सही पाबंदी। है, जी आप दिखवाइए, दवा दे रहे हैं, आराम मिल जाता है, फिर तो आप जांच करवा के हमें दिखाइए, उसके बाद बताते हैं। तो दवा सर चल रही है, दूसरा हफ्ता है सर, रिस्पांस तो काफी अच्छा मिल गया है। पैर और तो नहीं एकदम हाथ का सूजन जो था, चेहरे सूजन खत्म हो गया है सर। जी नहीं बिल्कुल सही सर। तो आप मुझे बताइए जितने भी पेशेंट दिखा रहे हैं सारे पेशेंट दवा ले जा रहे हैं राजभर जी? जी, जी। ओके। जो तो दवा कुछ सर एक्चुअली जो दवा लिख देते हैं, दवा मिल जाती है सर, जी तो काम तो नंबर 1 का कर जाता है सर। अगर सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है सर।
देखिए, सबसे पहले मेरा मेरा सुझाव ये रहता है कि आपके पास जो दवा अवेलेबल है, वो डॉक्टर से बात करके पहले उसको निकलवाइए, उसके बाद फिर दूसरा स्टॉक मँगाइए, जी है ना? जी क्योंकि जी अगर आप वो दवा जो रखी है, वो नहीं निकलेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जो दवा रखी है, उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करिए कि सर ये दवा रखी चल सकती है? अगर चल जी सकती है तो वो ज़रूर लिखेंगे और सलाह लेके बात करिए और किसी भी समय कोई भी हिचकिचाहट मत मन में लाइए। कोई भी सवाल आपके मन में आता है, आपके मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ, आप माधुरी मैम, श्वेता मैम मेरे से डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि सर ये जी सवाल है, क्या मैं डॉक्टर साहब से पूछ सकता हूँ? हम आपको जानकारी दे देंगे, हाँ सर पूछ सकते हैं। तो तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा। रजत सर कह रहे थे इधर आने के लिए सर कि हम प्रोग्राम सर इधर घूम करके आपका थोड़ा इंसेंटिव बढ़ाना चाहते हैं सर। जी, 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 इधर कटिया बिल्कुल। दौराई सर एरिया थोड़ा डीप है, उस तरह से खेती बाड़ी में लगे हैं लोग। हम कहे कि गांव में जाएंगे, लोग दिन भर आराम करते हैं, रात में ही काम करें, सुबह शाम काम करने वाले हैं। तो जिसको दिक्कत भी रहे वो भी बाहर निकल के आएगा नहीं दिखवाने के लिए, जी, जी। वो 2 खुराक दवा लेके चला जाता है, क्योंकि आराम मिल जाए, काम करता है दिन भर। तो नहीं हम कहे सर सर देखिए, 1 हफ्ते 15 दिन रुक के आइए, तो थोड़ा किसी न किसी थोड़ा काम में मुश्किल लगातार लग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा मुश्किल काम है, तो जी लगातार प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जैसे जी आप मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे हम मेडिकल स्टोर सुबह खोलते, रात को बंद करते हैं। तो जी किसी जी पहले से नहीं सोचते ना कि आज कितने मरीज़ आएँगे। तो जी उसी जी तरह जी हम भी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक और जी प्रयास पूरा करते हैं, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है कि वो कैसे क्या करता है। हम तो हम हमेशा सुविधा के लिए ओपन रहते हैं। तो ये जी सर हमारा काम है अपना शॉप ओपन करके रखना और जी सुविधा देते रहेंगे और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। जी देखिए, सर आप मॉनिटर करते रहें कि मेरे पास मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ जब भी आप अपनी शॉप पे बैठे, जितने भी मरीज़ आ रहे हैं, आप उनसे चर्चा ज़रूर करें, साहब मेरे यहाँ ई क्लिनिक है, आप दिखाइए, चर्चा ज़रूर करें। जी चर्चा से ही जब उसका कभी प्रॉब्लम होएगा तो वापस लौट के आएगा, ठीक है? जी जी क्योंकि अब हमेशा मैं याद हम तो रखें। हम तो सर दोनों तीनों तरफ जो है बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिए हैं, जी, कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का या वैसे गार्जियन साथ में आते कहते हैं ये किस लिए लगा है, ये कहाँ से कैसे होता है। तो बिल्कुल उसमें सही। मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये बड़े शहरों के बड़े डॉक्टर हैं, आप जी, घर बैठे ही जो है कि सारी व्यवस्थाएँ आप ले सकते हैं सर। जी। अब जिसको दिक्कत हो बार-बार इधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समय दीजिए, विश्वास करिए आपको आराम मिलेगा। अच्छा वो कहते दूसरा हैं अच्छा जैसे ठीक मैं ठीक, आपका एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपका नया स्टोर है, जी तो सर, आपके स्टोर को चलाने के लिए भी ये सुविधा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जी, मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं करते आप। जैसे आप नहीं, मेडिकल स्टोर मेरा खुल गया है, तो सर जितने भी नए मेडिकल स्टोर हैं या जो नहीं चल पा रहे हैं या जिनको दिक्कत आ रही है, इस माध्यम से भी वो अपने मेडिकल स्टोर को आप कर सकते हैं। क्यों? आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सुविधा रखिए, लोगों को बताइए, तो देखिए जी, जी, फ़र्क आपके मेडिसिन पे ही पड़ने वाला है। क्यों? आपका काम वही है। तो अगर पेशेंट आप लाएँगे और दवा बिकेगी, तो इस साइड से दवा बिकेगी, भले उस साइड से नहीं बिक पा रही, मतलब डायरेक्ट नहीं बेच पा रहे, इसके थ्रू भी जी, दवा जी, आप बेच देंगे और जब एक परिवार जुड़ता है, तो साथ में 4 परिवार भी जुड़ते हैं और वो आपका ओटीसी प्रोडक्ट है, जो जेनेरिक प्रोडक्ट है, वो भी बिकेगा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि प्रिस्क्रिप्शन सेल का बहुत दिक्कत है रूरल में, बंधा हुआ पर्चा नहीं आता। तो ये सर सुविधा आपको मिल रही है, इस सुविधा का लाभ उठाएँ और जब आप जी, मरीज़ से चर्चा करेंगे, तो वो प्रिस्क्रिप्शन सेल आपको मिलेगी और वही सेल हमें बढ़ानी है आपकी। अगर जी, 5 पर्चे हैं दिन के तो उसको 10 करना है, 10 वाले को 20 करना है, 20 वाले को 40 करना है। अब बशर्ते आप कुछ भी अपने मेडिकल स्टोर बेचते हो उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमें सिर्फ़ अपने डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन वैल्यू को बढ़ाना है। ये मेरा उद्देश्य है। उसके लिए हम लोग आपको जो सहायता है कि सीनियर डॉक्टर अवेलेबल है, डिजिटल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, यूपी हमने पूरा लीड्स के लिए लॉन्च कर दिया है। सारी चीज़ें जी, अवेलेबल हैं आपके सपोर्ट के लिए। धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और कोविड के टाइम पे आज की डेट में आपको भी पता है कि हर आदमी शहर में भी डॉक्टर ₹500 फीस लेके ऑनलाइन देखता है। जी, जी, तो जब ये सुविधा आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जी। तो राजभर जी ये मुझे बताइए जितने भी पेशेंट आपने दिखाए उसमें कुछ दवा से कुछ आपकी बढ़ोतरी दिख रही है आपको दवा में? बहुत है सर, बहुत है। बहुत है, बिल्कुल। जी, और जैसा कि आपका थोड़ा-सा नया स्टोर है, पेशेंट कम थे, तो उसमें भी मुझे लगता है ये काम करेगा। अब सर ये नहीं रहा, लगभग जो पेशेंट आते हैं उसमें लगभग
90% जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनको नहीं बताना है कि ये ऑनलाइन क्या होता है, जी जी ऑनलाइन चिकित्सा मित्र को कैसे दिखाते हैं, जी क्योंकि उनको पता चल गया है कि मतलब जो है पेशेंट आ जाए और रजिस्ट्रेशन कर दें और 2-4-5 मिनट के अंदर डॉक्टर आपकी लाइन पे आ जाते हैं, आपसे पूरी जैसा जैसा आप जो है कि उनसे मिल के नहीं बात कर सकते, उससे अच्छे से आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपनी 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 सारी बातें जीरो से आप अपनी बातें बताए रहे, कब से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, अच्छे से डॉक्टर सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं और क्या चाहिए आपको। तो जो मरीज आपका ई क्लिनिक के बारे में नहीं जानता तो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं मेवालाल जी? बताते हैं सर कि हमारे पास व्यवस्था है, अच्छी है, महिला डॉक्टर की व्यवस्था है, जी जेंट्स डॉक्टर की व्यवस्था है, जिस हम्म, टाइप की आपको दिक्कतें हैं उस टाइप के, न्यूरो की दिक्कत है न्यूरो के, बच्चे की दिक्कत है बच्चे के, महिला डॉक्टर अवेलेबल है महिला की, अगर दिक्कत है तो महिला को, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो इतने सारे इस समय 13-14 डॉक्टर परमानेंट बैठने वाले हैं, जी 10 बजे से 8 बजे तक सर्विस मिल जाती है, जिस तरह की दिक्कत आपको है उस डॉक्टर से हम दिखवा देते हैं। एक और बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया, महिला डॉक्टर। जैसे गांव में ये बड़ी समस्या है कि महिलाओं को लेडी डॉक्टर नहीं मिलती, तो मुझे लगता है जी ये भी जी जी बहुत अच्छी सुविधा है कि जो महिलाएं हैं अच्छे घरों की, या जो जो पसंद करती कि मुझे कोई लेडी डॉक्टर देखे, क्योंकि मैंने देखा है कि गांव में हस्बैंड या उनकी सासू माँ जाके बता देती कि मेरी बहू को ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर अंदाजे से दवा देते हैं, है ना? जी जी। तो अब उन्होंने ना उनका तो फिक्स। हमारे सर मेरे मित्र हैं एक दिनेश गारमेंट्स वाले हैं, तो उनकी वाइफ बाहर नहीं आती हैं, जी तो उनके मोबाइल पर हमने लिंक भेज दिया, हम कहे कि आपसे सिलसिला मैडम से हम दिखवा देंगे, और बिल्कुल, जैसे ही कॉल आएगा आप कॉल उठा लीजिएगा, लिंक भेज करके उनको सपोर्ट कर दिए, उससे उन्होंने बहुत दिखवा बढ़िया, लिया। बहुत मैं बढ़िया, यहाँ बैठा हूँ अपने मोबाइल से, उन्होंने दिखवा लिया, बहुत बढ़िया। प्रिस्क्रिप्शन मेरे पे आ गया, दवा उनको दे दिए। अब देखिए ठीक है। सर, कितनी अच्छी सुविधा है कि आप बिना गए उनको घर से दिखा दिया, उन्होंने घर से भी जी देख जी लिया, और जी उन्होंने सर। फ्री होके अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताई, जो अब कि मुझे मुझे भी लगता। शर्म आती तो नहीं, हाँ, वो अपने घर पे अपने हिसाब से दिखवा ली, अपने कमरे में दिखवा ली, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है हमको। नहीं, चूंकि आप मित्र हैं तो हो सकता है शर्म आती हो, बट अगर नॉर्मली मतलब कोई फीमेल आती तो उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट तो रहती है कि जी जी मेडिकल स्टोर के हैं, तो वो एक जी समस्या का बहुत अच्छा समाधान है, और जी हमारी डॉक्टर्स भी इस चीज को समझती है, उसी हिसाब जी। से वो मरीजों को देखती है। तो राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और हम थैंक यू। लोग जल्द फिर आपसे जुड़ेंगे अगले वेबिनार में। तो जी माधुरी मैम, हम लोग चैट पे कोई अगर क्वेश्चन आया उसको करें, अगर नहीं आया तो फिर जो हमारे नए जुड़े हुए मेडिकल स्टोर हैं, अगर उनका कोई सवाल हो तो वो हाथ ऐसे उठा दे ताकि हम उनसे बात कर पाए। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सारे मेडिकल स्टोर, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी पूछना है, तो प्लीज आप हैंड रेज कर दे ताकि मैं उनसे बात करके फिर इस बात बता पाऊं, उनको संतुष्ट कर पाऊं, या फिर हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। तो सबसे पहले यादवेंद्र विक्रम सिंह जी को अनम्यूट करें मैम। सिंह साहब नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार जी, आ रही है। सर मैं महेंद्र सक्सेना लखनऊ से बोल रहा जी हूँ। जी कहाँ जी से सर जी। हैं आप? बहराइच से। अच्छा, बहराइच से, बहुत बढ़िया। लोकेशन सर क्या है अपनी? जन औषधि केंद्र है मेरा। अच्छा, जन औषधि केंद्र, ओके ओके। जी तो आपने हमें भी ज्वाइन किया मेरे ख्याल से। जी जी ठीक है। तो बहराइच में सर हमारे ऑलरेडी 10 स्टोर चल रहे हैं, तो जी स्वागत है सर हमारी ओसीएम फैमिली में। तो सर जी जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई सवाल आपका? कॉन्सेप्ट तो अच्छा है सही। जी बिल्कुल। मैं 2 लाइन में सर अपना कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। हमारा जी सर जी पहला काम है आपके मरीजों की संख्या को बढ़ाना, जी और मेरा दूसरा काम है उनसे होने वाली जो दवा का प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा है उसकी जी दवाइयों को बढ़ाना। बस उसके लिए हम सारे काम करते हैं। आपका डिजिटल मीडिया पे जाते हैं, अवेयरनेस करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसे आप हम ये बताते हैं कि भाई मरीजों को आप कैसे फिल्टर करें, तो अगर किसी को पेट की समस्या है तो हिस्ट्री कैसे लेंगे आप, वो हम आपको बताते हैं। उससे क्या बात करेंगे वो हम आपको बताते हैं। कौन सी दवाइयां यूज होंगी वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, आपके बहराइच में कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं होगा, उसको लखनऊ आना पड़ेगा, तो हम ये सुविधा सर वहां के मरीजों को दे रहे हैं। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की फीस सर आज की डेट में 700 रुपए से कम नहीं है कहीं पे भी। तो सर ये एक एग्जाम्पल है आपके सारे मरीजों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है,
और मुझे लगता है गांव में दो प्रॉब्लम अचानक से निकल के आती है, या तो सर्जरी या तो पेट की कोई बीमारी। सही कह रहा हूँ ना सर? सही है। 40 से 50 साल के बाद अचानक से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, तब वो बेचारे भाग के मेडिकल कॉलेज जाते हैं। तो ये सुविधा सर, जी यहाँ तो दर्द की दवा देखे हैं, दर्द की दवा खाया करते हैं जी, और कहीं दिखाते नहीं है, बाहर कहीं दिखाने नहीं जाते हैं सर। उसका अब मैं एक फिर वही वर्ड बोलूंगा कि सर देखिए, ऑप्शन सुविधा नहीं है सर, अवेयरनेस नहीं है। और अगर सुविधा होगी और अगर उनको समझाया जाएगा तो वो जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी जगह हम अभी तक पेशेंट दिखा रहे हैं, किसी पेशेंट सर गांव का सिर्फ ये बोलता है, सर पैसे मत कम करिए, इलाज अच्छा करिए। जी सही। क्योंकि जो पेन में होता है ना सर, उसको आराम चाहिए, उसको फिर पैसे से मतलब नहीं है। और ये तो सर हमारा सिस्टम है कि वहां पे जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और जितने लोग जो मेडिकल सुविधाओं को नहीं जानते हैं, अगर आप कोई दवा देंगे तो कहीं ना कहीं तो सर काम करेगी ना, वो सर साइड इफेक्ट करेगी। और आज नहीं तो कल सर वो साइड इफेक्ट मेडिकल कॉलेज में नजर आएगा, जब अचानक से कोई बीमारी आपके सामने निकल के आएगी। तो सर हम उसी का समाधान दे रहे हैं कि आप पीछे रहिए, हमें आगे करिए, हम आपके लिए सारा काम करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि मरीज अगर ठीक नहीं भी होता है वो भी सर सीनियर डॉक्टर को रेफर कर सकते हैं आप। तो मेडिसिन लिस्ट कुछ मिलेगी? जी सर। जैसे डॉक्टरों की जो लिस्ट है, हाँ जी, इसमें हर डॉक्टर की लगभग अलग अलग दवाइयां होंगी। जी सर। तो उसके लिए कोई लिस्ट उस्ट? बिल्कुल सर, आपको ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो लिस्ट मिलेगी, सॉल्ट का नाम मिलेगा सर, ब्रांड नेम नहीं करते हम लोग। हाँ हाँ। तो सॉल्ट में 80% सर दवाइयां आपके पास होंगी। और अगर उसमें सब्स्टिट्यूट भी कराना है वो भी आप बात कर सकते हैं, कोई दवा चेंज करानी है आप वो भी बात कर सकते हैं, कोई दवा नहीं है वो भी आप बात डॉक्टर से कर सकते हैं, जब आप कॉल पे रहें डॉक्टर के साथ। वो ट्रेनिंग के दौरान से सर पूरा आपको लिस्ट दिया जाएगा, जो बीमारियों के नाम है वो भी दिए जाएंगे। पूरा ट्रेनिंग सर इसी बात का होगा जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या रोल प्ले करना है, क्या रोल आपका है, वो सारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए सर, इसी तरह वेबिनार में सर जुड़े रहिए, हमारे वेबिनार में बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, और अच्छे से पेशेंट दिखाइए। मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ उसी फैमिली में। नितिन कुमार जी नमस्कार, नितिन कुमार जी को लाइए। हम उत्तर प्रदेश औरैया से हैं बिदुना। अच्छा अच्छा सर, मेडिकल स्टोर का नाम बताएं। मेडिकल स्टोर तो अभी नहीं, अभी हम लोग सीएससी पे टेली लॉ की सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, सीएससी पे दे रहे हैं सर? जी जी। कौन सी सर्विस दे रहे हैं सर? टेली मेडिसिन की? हाँ, टेली मेडिसिन की आ रही, उसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद तीनों है। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है सर जी। तो ये आपका खुद का क्लिनिक है सर? हाँ, अभी खुद का है, पिताजी भी करते हैं क्लिनिक। अभी हम लोगों ने, अभी हमारा रिजल्ट आ गया है, खुद बैठे हैं हम लोग। तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा वाले हैं। अच्छा, तो सर हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया सर आपको? नहीं, बढ़िया है, सर्विस मिले पब्लिक को, और हम चाहते ही हैं कि लोग स्वस्थ रहें। ये हमारा संकल्प है कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बिल्कुल सर। तो कोई सर कर रहे हैं, तो कोई सवाल सर इस प्रक्रिया के बारे में या प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो? सब बढ़िया है। ये थोड़ा चार्ज ज्यादा है अपना, थोड़ा रूरल हिसाब से थोड़ा कम किया जाए, यही सुझाव रहेगा हमारा। अच्छा अच्छा, तो फीस कम की जाए, ये सुझाव दे रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, ओके सर, हम सुझाव पे काम करेंगे। तो सर ये बताइए कि औरैया में आप लोग इटावा जाते होंगे? जी। तो सर इटावा में जितने भी डॉक्टर हैं सबकी फीस बढ़ रही है सर, पता है आपको? जी, बढ़ रही, वो बात सही है सर, लेकिन हिसाब से और उसके हिसाब से देखें, अब इटावा एक सिटी है, शहर है, वहाँ लोग उद्योग का व्यापार है और एक स्वरोजगार के नाम से जाना जाता है, प्रदेश में बड़ा नाम है उसका। जी बिल्कुल सर, हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। और कब जुड़ना चाह रहे हैं सर नितिन जी हम लोगों से? बस हम तो जुड़े, ज्वाइनिंग कागज आगज सारे डॉक्यूमेंट हमने भेज ही दिए हैं। बिल्कुल सर, तो फर्स्ट साइन अप फीस दे के आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कराइए और एक हफ्ते में आपका स्टोर एक्टिव हो जाएगा सर। ठीक 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 सर। स्वागत है नितिन जी हमारी ओसियम फैमिली में। जी, थैंक यू सर। अब्दुल मन्नान जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कहाँ से है सर? बहराइच से? बहराइच सर, डिस्ट्रिक्ट बहराइच, शहर बहराइच से।
अच्छा बहराइच साइड में, चलिए सर। हाँ जी। तो सर आपने वेबिनार देखा, आपको सारा समझ में आया सर प्रोसेस? जी जी, समझ आ गया, प्रोसेस समझ आ गया। ओके, तो बहराइच में सर मेरे ख्याल से आप उसको जानते होंगे, उत्तम मेडिकल हाँ जी, एजेंसी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत अच्छी तरह हाँ जानता बिल्कुल सर, वो भी हमारे पार्टनर हैं, वो भी दिखाते हैं, बट समय हूँ। की जी कमी की वजह से थोड़ा सा वो नहीं दिखा पाते। जी जी, मैं तो सर जानता हूँ। कोई प्रक्रिया के लिए कोई सवाल या कोई जानकारी लेना चाह रहे हो? सवाल क्या है, टाइमिंग कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे कोई मान लीजिए फिजिशियन को दिखाना है, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, जी तो जी। उसमें डॉक्टर्स कितने समय पे बैठते हैं, हाँ सर, मतलब पूरा कितना सर समय उसका देते हैं? डिटेल, बिल्कुल उसका सर एक दिन पहले हम आपको डिटेल दे देते हैं व्हाट्सएप पे कि कल का ओके। शेड्यूल पूरा ये है, और अच्छा उसके जी। हिसाब से आप पेशेंट को फिक्स कर सकते हैं कि मंडे को आ जाए या ट्यूसडे आ जाए, उस दिन अच्छा वो जी। डॉक्टर आपको मिलेंगे। अच्छा डेली डॉक्टर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूरो डेली फिजिशियन सर है डेली? आपको जनरल फिजिशियन मिलेंगे, गायनी मिलेगी, स्किन अच्छा का जी। जो डॉक्टर है, जो सुपर स्पेशलिटी है, वो एक दिन छोड़ के मिलते हैं सर। अच्छा जी, ठीक है। मतलब जैसे न्यूरो फिजिशियन की बात करें तो उनके हफ्ते में 2 दिन होंगे, गैस्ट्रो ओके। का 2 दिन होगा, इस तरह से, ताकि अल्टरनेट डेट पे आप पेशेंट को दिखा पाए। मैं समझ गया, हाँ बाकी ठीक क्योंकि, है, कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, हाँ कोई दिक्कत क्योंकि अगर आप भी जानते हैं आपके एरिया में जनरल पेशेंट ज्यादा रहता है, जनरल फिजिशियन का पेशेंट, नहीं। जी। क्रिटिकल पेशेंट उसी से फिल्टर होके निकलता है। हम्म, तो अगर मैं आपके यहाँ से 100 पेशेंट देखूं तो उसमें से 20 क्रिटिकल निकलेंगे, 80 निकलेंगे जनरल फिजिशियन। जी तो उसी तरीके से हम लोग पूरा अपडेट आपको व्हाट्सएप पे देते हैं, जिसमें जी। पूरा लिस्ट रहता है किस टाइम पे डॉक्टर बैठेंगे, और आप उनसे उसी टाइम पे पेशेंट को भी दिखा सकते हैं। ओके। और जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो ट्रेनिंग में हम इस प्रोसेस के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताते हैं, आप इसे कैसे यूज करेंगे, पेशेंट से कैसे बात करेंगे, अपनी दवाओं की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, सॉल्ट जो हम आपको देंगे कितनी दवा कैसे लिखनी है, डॉक्टर से कब बात करनी है, सब्स्टिट्यूट कैसे करना, सब कुछ बताते हैं सर। 5 दिन का, 4 दिन का पूरा ट्रेनिंग रहता है जो हम आपको देते हैं, ताकि आप पूरी तरह से फैमिलियर हो जाए सिस्टम से, और पेशेंट को कहीं से ये नहीं लगे कि मतलब मैं एक सही जगह पे नहीं आया, क्योंकि आपका ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ या आपको भी जानकारी है, वो उस तरह से। बिल्कुल 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 सही बात है। बिल्कुल सर। तो जल्द से जल्द सर ज्वाइन करें, फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो। हाँ बिल्कुल सर, मैं कल ही ज्वाइन करूंगा। एक्चुअली 2 दिन से मैं बिजी था, अंकित जी से मेरी बात भी हुई थी, जी जी तो मैंने बोला था आज या कल में कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सर। हो जाएगा। कोई और सर आपके बिल्कुल पास सर, सवाल हो, किसी और नहीं तरह का कोई कोई? सवाल नहीं, कोई सवाल होगा मैं बिल्कुल पूछूंगा। बिल्कुल सर, अभी और तो यूट्यूब मेरे पे भी पास सर हमारा लिंक है, श्वेता मैम भेज देंगी, उसमें बिल्कुल भी सर इसी तरह के वेबिनार और काफी वीडियो सारे बने हुए हैं। वो हमारा एक बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे हम आपको प्रमोट करते हैं। 180 180 बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल जुड़ूंगा, और सारी बातें हो चुकी है हमारी, बस थोड़ा सा बिल्कुल, समय की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया, बाकी और कोई रीजन नहीं। कोई कोई बात नहीं सर अब्दुल जी, हाँ, बिल्कुल बाकी काम अच्छा फायदा। होगा, बढ़िया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, नहीं। ओके, फिर थैंक यू मुलाकात सर, होती थैंक है। यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ अंकित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर कहाँ से हैं, और मेडिकल स्टोर का नाम क्या है सर आपके? जी सर, मेरा क्लिनिक है गाँव में। अच्छा गांव में क्लिनिक है सर, ओके ओके। जी सर, तो मेडिकल स्टोर का भी नहीं है वो। कोई बात नहीं सर। छोटा। तो सर ई क्लिनिक के बारे में जो हमने डिस्कस किया, उसके लिए सर कोई सवाल या कोई जानकारी चाहते हैं आप? जी सर, सुविधा तो बहुत अच्छी है, बढ़िया है। जी बिल्कुल। इसके बारे में तो सर कोई जानकारी लेना चाहते हैं? तो ये जानना चाहते हैं इसका प्रोसेस क्या है, मतलब क्या क्या करना होगा, कैसे हाँ, करना होगा? प्रोसेस के बारे में सर हमारी कोऑर्डिनेटर है श्वेता मैम, वो आपसे भी बात करेंगी और पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। राइट सर? अंकित जी मेरी आवाज आ रही है? कोई नहीं, श्वेता मैम आप एक बार नोट कर लीजिए अंकित जी का नाम और नंबर। हाँ, इनका नाम और नंबर नोट कर लीजिए, और जब वेबिनार खत्म हो तो एक बार सर से कनेक्ट करके उनको पूरी जानकारी दे दीजिए। ओके सर, ठीक है। और अभी हम लोग ये योगेश चंद जी को एक बार रिक्वेस्ट डालिए मैम, श्वेता मैम, और आशीष द्विवेदी जी अगर कनेक्ट कर पाए, अगर वीडियो ऑन कर पाए आप सभी लोग। हाँ जी नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप, कहाँ से हैं, और मेडिकल स्टोर का नाम बताएं सर। मुजफ्फरनगर से हूँ, सिटी से। कहाँ से सर? मुजफ्फरनगर सिटी से। अच्छा अच्छा, मुजफ्फरनगर से, ओके। तो सर आपने भी हमें ज्वाइन किया है? जी जी, आज ही ज्वाइन किया। चलिए सर, ओसीएम फैमिली में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आपने वेबिनार देखा, कोई सवाल कोई जानकारी आपके मन में हो, पूछना चाहते हैं?
कोई ऐसा खास तो नहीं है, अब थोड़ा ट्रेनिंग आज बता रहे हैं कि 4 बजे ट्रेनिंग है, हाँ बिल्कुल तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो क्वेश्चन बिल्कुल होंगे थोड़ा सर, बहुत वो हो जाएगी क्लियर। बिल्कुल सर। 4 से 5 दिन का सर ट्रेनिंग है, उसके बारे में पूरी चीज आपको बताई जाएगी, तो मुझे लगता है आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। स्टोर तो मेरा लगभग 20 साल पुराना है, चलिए, और मेरे पास थोड़ी दूर से तो डॉक्टर कॉम्प्लेक्स है, मतलब कई तरह के हर तरह के डॉक्टर हैं। जी जी वो तो कुछ दूर है, मतलब हम किसी डॉक्टर से अटैच नहीं है जी, तो इसलिए मैंने जिलेब जेनरिक का भी लिया हुआ है, जिलेब फार्मेसी का आपने सुना होगा, जी जी जैसे फिनोल्फी है, जी, सेम इसी तरह से अच्छा, लगभग 800 के आसपास जो इसके फॉर्मुलेशन आते हैं ओके कम रेट के, ओके, तो वो लिया हुआ है। जी और मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह जैसे ये ऑनलाइन लोगों को सुविधा दी जाए, तो काफी पेशेंट ऐसे हैं जो जैसे डायबिटिक है या हार्ट के पेशेंट है जी आते हैं, जी, तो वो लंबे बिना किसी डॉक्टर को दिखाए दवाई लेते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, तो वो कुछ इस तरह की कभी उसे उनसे मैं राय दिलवा सकूँ उन्हें, जी जी बिल्कुल सही, तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि भाई कम फीस में जी और उन्हें ठीक राय मिल जाए, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल सही, तो ये मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। और बाकी वो ये मैडम से बात हुई थी, तो मैंने कहा जी आप शहर में और कोई तो नहीं है, क्योंकि होता है तो कह रही कि हाँ 5 किलोमीटर तक हम कोई और दूसरा देते हैं। तो इसी तरह मैंने आज ज्वाइन किया है, बिल्कुल सर, अब ये ट्रेनिंग है 4 बजे। बिल्कुल सर। आप सर 4 दिन की ट्रेनिंग कर लीजिए, फिर आपसे साथ मैं डिस्कशन में बैठूंगा और आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे आगे हम मूव करेंगे, राइट सर। तो सर ये मुजफ्फरनगर मेन में या थोड़ा रूरल में है सर अपना स्टोर? मेन सिटी में, मेन सिटी में, बिल्कुल सर। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है योगेश जी हमारे ओसीएम फैमिली में, मैं फिर से आपसे मिलूंगा। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आशीष जी। सर मैं प्रयागराज फूलपुर से बात कर रहा हूँ। ओके ओके सर, मेडिकल स्टोर का नाम बताएंगे? सर अभी मैं अपना मेडिकल स्टोर ओपन करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लाइसेंस मुझे रिसीव हुआ है अभी रिसेंट में। ओके ओके जी सर, मैंने टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और आपने बहुत अच्छे से समझाया भी है। जी जी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूरल एरिया के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी लेकिन जैसे सर जो मेरा एरिया है फूलपुर प्रयागराज, ये एक्चुअली नगर पंचायत है, तो यहाँ ऑलरेडी 7 से 8 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। तो इस एरिया में हम ये काम कैसे कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, या फिर मुझे रूरल एरिया में जाके ये काम करना चाहिए? नहीं नहीं सर, बेसिकली मैं आपको बताऊं सर, आपको ना अपने एरिया का सबसे पहले मैपिंग करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके के मरीजों को मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मैं आपको पहली चीज बताऊं कि आपके जितने भी 7 हॉस्पिटल हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह की ओपीडी चलती है। ओके। हॉस्पिटल में सर सबसे ज्यादा ओपीडी नहीं चलती, वहां सिर्फ आईपीडी चलती, राइट? आईपीडी। और उनके पास सारे पेशेंट सर रूरल से ही आते हैं, क्योंकि प्रयागराज में इटसेल्फ इतना लोड नहीं है कि उतने सारे मेडिकल को वो भर सके, है ना? तो अगर आप किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो 70% ग्रामीण होगा और 30% शहर का आदमी रहता है, राइट सर? जी। उसके बाद सर दूसरी चीज आती है कि अफोर्डेबिलिटी की, मतलब मैं किस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकता हूँ। जी। अब तीसरी बात आती है हमारे कॉन्सेप्ट की कि जब सर सुविधा अवेलेबल है, आप यहाँ पे गैस्ट्रो को, न्यूरोफिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं जो कि लखनऊ में बैठे हुए हैं। तो सर आप मुझे बताइए, क्या आप हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे जिसमें आपको क्यू लगानी पड़ेगी, पहले फीस देनी पड़ेगी, जी, है ना? तो आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मरीज को बताना पड़ेगा, और जैसे सर एक मरीज देखेगा उसको सुविधा मिलेगी, तभी सर वो दूसरे मरीज को लेके आएगा। ओके, राइट सर। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे सर मेडिकल डायरेक्टर है डॉक्टर टीपी सिंह, जो कि बलरामपुर हॉस्पिटल से रिटायर्ड है, राइट सर? ओके ओके। उन्होंने पूरी जिंदगी सर रूरल बेल्ट के मरीजों को देखा अपने हॉस्पिटल में। ओके। तो रूरल में सर हर मरीज उनको जानता है, तो जब भी कभी सर उसको दिक्कत होती है, चाहे उसके भतीजे को,
चाहे किसी को भी हो, वो सीधे रिफर करता है डॉक्टर टीपी सिंह को। आप बताइए इसकी क्या वजह है? वजह यही कि सर उनका नाम बन गया, ज्यादातर लोग डॉक्टर के नाम से भी दिखाने जाते हैं। उनका नाम सर नहीं बना है, उनके साथ जो उसने 20 साल गुजारे हैं अपनी, मतलब नहीं 40 साल से लेके 60 साल, जब जब उनको दिखाया है, उसको सही सहायता मिली है, मदद मिली है, उसको ये पता है कि ये सही इलाज करते हैं, वो सर भरोसा है। वही चीज चाहता है कि मेरे बच्चों को भी मिले, तभी सर वो यहाँ पे देखते हैं पेशेंट, और उनके पास सारे रूरल मरीज। तो सर जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहां पे आप किसी भी डॉक्टर के उनके घर पे जाएं तो सर आपको मरीजों की भीड़ लगी मिलेगी, और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर यही चीज आपने करनी है, सही सलाह देनी है, और जब आप सही सलाह देंगे वो समय लंबा हो सकता है मगर ज्यादा लंबा सर नहीं होगा, आपके पास पेशेंट आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं सर आपको 4 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, वाइटल्स कैसे लिए जा रहे हैं वो बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा कैसे लेनी है, और ये सब सर इसलिए जरूरी होता है कि मरीज की सही बीमारी को हम पकड़ सकें। जी। अब मुझे बताइए, कोई भी क्वैक्स का इतनी सारी सरदर्दी करता है? नहीं। वो सीधे आपने जिनको बताया उसने दवा दे दी, और अगर सर उससे कुछ हो गया तो वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो बताइए सर, ऐसे लोगों पे क्या आप अपने मरीज को छोड़ पाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। यही सत्य है ना सर, मगर बिजनेस है तो हम कर रहे हैं। तो सर ये डिफरेंशिएशन अगर आप कर पाए तो सर आपका जितना लोड है मेडिकल स्टोर खोलने का वो सर कैटर हो जाएगा। एक मैं और पॉलिसी बता रहा हूँ, मेडिकल स्टोर चलता है रिफिलिंग से, मतलब पेशेंट रिफिलिंग। बिल्कुल। तो अगर सर अपने एरिया में आप पेशेंट रिफिलिंग कर पाए, मतलब गैस्ट्रो का, न्यूरो का, साइकेट्री के पेशेंट को आप कैटर कर पाए, तो सर आपका 40% बिजनेस आप पहले दिन से मूव कर जाएगा। हाँ बिल्कुल। पेशेंट को सर क्या चाहिए? सुविधा और थोड़ा सा कन्वीनियंस, सही दवा कम पैसे पे, 5-10% डिस्काउंट कर। जी बिल्कुल। तो सर मुझे लगता है ये 2-3 पॉइंट से मैं आपको संतुष्ट कर पाया हुआ कैसे मेडिकल स्टोर का रन कर सकते। हाँ सर बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। और सर हमारा काम सिर्फ यही है, आपके पेशेंट को रिलीफ दिलाना, और रिलीफ से जब वो आपकी दवा लेगा उस दवा को बढ़ाना। बिल्कुल। उसी सारी चीजों के लिए सर हम सारी एक्टिविटी करते हैं, डिजिटल प्रमोशन करते हैं, आपको गाइड करते हैं, 3 महीने का मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं, और सारा कुछ सेंटर रहता है आपका पेशेंट को सर रिलीफ मिले। इसके लिए सर मेरे डॉक्टर टीपी सिंह मेडिकल विंग के डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशन पे ये पूरा मेडिकल विंग काम करता है। जी। अब जैसे कि एग्जांपल, आप किसी पेशेंट को दवा दो और उसको आराम नहीं मिले, तो सर क्या वो आपको बोलता है कि सर आपने दवा गलत दी है? नहीं ऐसा नहीं। क्या बोलता है सर? वो बोलता यही कि आराम नहीं हो रहा है। हाँ, ये दवा सर काम नहीं करती, ये दवा। फिर आप उसे बोलते हैं अच्छा मैं दूसरी दवा दे रहा हूँ, बट सर हम ऐसा नहीं करते। हम उसको, जैसे मैंने बताया, 3 बार अगर वो आपसे दवा लेके गया है और उसे आराम नहीं मिला है, तो फिर डॉक्टर टीपी सिंह सर उसको देखते हैं, रिविजिट करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि उसको आराम क्यों नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ओके, समझ गया मैं आपकी बात। तो सर अब बताइए, ये सपोर्ट आपको कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल। अगर सर मेरे काउंटर से किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मेरे पास एक ऑप्शन तो है। जी बिल्कुल। और एक ऐसा ऑप्शन है जो रिनाउंड है, मतलब उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। वो सर एक्सपर्टीज आपको नहीं मिलेगी, वो आपको उसके लिए लखनऊ आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, 700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब वो मिलेगी सर। हम लोग सर फ्री में दे रहे हैं। जी। आप समझे मेरी बात सर? समझ गया सर। तो ये सर बेनिफिशियल है ऑनलाइन चिकित्सा में से जुड़ने का और अपने स्टोर को एम्पावर करने। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर आप जुड़िए, फटाफट अपना स्टोर स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आशीष जी। सर बेसिक यही सवाल होते हैं कि अगर कोई मतलब अगर हमसे जुड़ना चाहता है, उसके बेसिक यही क्वेश्चंस होते हैं कि अगर जो हमारा ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव है कि नहीं है, और कैसे काम करेंगे, मार्केटिंग कैसे होगी, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सर। तो गवर्नमेंट से सर अप्रूव है पूरी तरीके से। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसका जियो हमारे पास है, उसकी पॉलिसी है, वो आशीष सर से आप लेके सारे स्टोर्स को दे सकते हैं। और दूसरी चीज है कैसे जुड़ सकते हैं, वो आपको प्रोसेस पता है। मार्केटिंग कैसे थे, हम उनको डिजिटल सारा सपोर्ट करते हैं, डिजिटल मीडिया पे। यस सर। अब कैसे चला सकते हैं, जैसे मैंने आशीष जी को बताया कि हमारा सिर्फ 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, आपके पेशेंट के नंबर को बढ़ाना और उससे होने वाली दवाओं की बिक्री को बढ़ाना।
Yes, ये sir. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए हम लोग ये सारी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो डिजिटल कैंपेन हो, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे डिस्कशन पेशेंट से हो, चाहे STU, सब कुछ उसी से रिलेटेड होता है। और हम जो सपोर्ट करते हैं वो भी डॉक्टर TP सिंह सर जो हमें सपोर्ट करते हैं वो भी अवेलेबल, ये भी उसी एक एक्टिविटी का पार्ट है। तो कुल मिला के हम एम्पावर कर रहे हैं स्टोर्स को कि वो सर्विस दे पाए, उनसे जो गैप्स है वो फिल कर रहे हैं ताकि उनके पास वापस से पेशेंट आए और बिना कहीं जाए हुए प्रॉपर दवा लेके जाए, वो ठीक हो। Yes, sir. Okay. our main objective. इस वेबिनार में डिस्कस हुए सभी प्रश्नों पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। पहला जो प्रश्न रहेगा, ई क्लिनिक से MSOs क्यों जुड़ रहे हैं और ई क्लिनिक का संचालन करके MSOs को क्या लाभ मिल रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जो भी मेडिकल स्टोर हमारे साथ में जुड़ते हैं उनके स्टोर पर डॉक्टर की उपलब्धता होती है, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि होती है और स्टोर पर मरीजों की संख्या बढ़ती है, दवाओं की बिक्री बढ़ती है। दवाओं की बिक्री बढ़ने से स्टोर का वित्तीय लाभ बढ़ता है, स्टोर का क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ता है और इसके साथ ही स्टोर ओनर की सामाजिक पूंजी बढ़ती है। अगला जो प्रश्न है, ई क्लिनिक से अब मैं अपनी आय, प्रतिष्ठा व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसा अभी हमें दोनों स्पीकर्स ने भी बताया कि हमें सभी मरीजों से उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और सही डॉक्टर का चयन करके उन्हीं डॉक्टर से ई परामर्श कराना चाहिए। प्रत्येक मरीज से ई परामर्श के बाद फीडबैक लेना और डॉक्टर्स का फीडबैक फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। मरीजों की संतुष्टि और स्वास्थ्य लाभ पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हम जल्द ही अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आपको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग इसी तरह से हमें मिलता रहेगा और हम आपके ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी को प्रदान करेंगे।